आज की जो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती थी कि यार जो ओप्पो है ना वो प्रीमियम कैटेगरी का फोन लॉन्च नहीं कर रहा। तो रिसेंटली ओप्पो रेनो सीरीज लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर आपको ओप्पो रेनो देखने को मिला था, प्लस ओप्पो रेनो 10X देखने को मिला था, लेकिन वो जल्दी ही डिसकंटिन्यू हो गया। और अब जो है रेनो की 2 सीरीज जो है वो लॉन्च हो रही है, ओप्पो रेनो 2 और ओप्पो रेनो 2F। जो मैं ये फोन आज अनबॉक्स करूंगा वो होगा ओप्पो रेनो 2F। ये आप कह सकते हैं कि रेनो सीरीज का एक लाइटर वेरिएंट होगा जो कि ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा और होपफुली ये F11 Pro को रिप्लेस करेगा। लेकिन ओप्पो रेनो सीरीज का आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स है वो भी एक ब्रिक टाइप का आता है, जो एक नॉर्मल बॉक्स से जरा हट के है। इसका साइज भी काफी बड़ा है और जब इसे आप कैरी करते हैं और इसे जब आप देखते हैं तो बहुत ही एक आपको प्रीमियम फील आती है कि यार वाकई हम कोई चीज जो है आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं या परचेज करने जा रहे हैं। अगर हम इसकी की हाइलाइट्स की बात कर लें तो ये 8GB रैम 128GB मेमोरी के साथ आएगा और इसके साथ साथ जो इसका डिस्प्ले है ना वो आपको सुपर एमोलेड देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जो ओप्पो के नॉर्मल फोन है उसमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता था। और एक और मजे की बात, इसकी जो प्राइस है ना वो ज्यादा नहीं होने वाली। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक साइड पे, और जो फील आने वाली है ना यार फोन की, ये जो कलर है वो है लेक ग्रीन कलर। इसके साथ साथ इसके अंदर व्हाइट कलर भी आपको देखने को मिलेगा। आप इसकी आगे चल के अनबॉक्सिंग जब देखेंगे तो यार आप कहेंगे वाकई यार इसकी जो फील है ना वो बहुत ही औसम है, क्योंकि मैंने तो यूज करके देखा है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, कि यार आप पूछना मेरे से कि डिवाइस कैरी करके और यूज करके आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, तो माय फर्स्ट इंप्रेशन इज प्रीमियम लुक। और रेनो सीरीज का जो मकसद है वो यही है कि ओप्पो की प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजर्स को दी जाएं। ओप्पो रेनो 2F के अंदर आपको शार्क फिन देखने को नहीं मिलती, बल्कि पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है, जो कि शार्क फिन होगी वो आपको ओप्पो रेनो 2 के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी अनबॉक्सिंग से पहले एक गुरु टिप भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। ये जो फोन है थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है और इसको कैरी करने के साथ साथ आप इसकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन करें। इसमें आप लेदर केस यूज कर सकते हैं और इसकी प्रीमियम लुक को सेव करने के लिए आप इसके बैक साइड पे जो एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रंट को सेव करने के लिए आप जो इसके ग्लास आएगा 10D 11D या 12D वो भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप इसकी प्रोटेक्शन अच्छी कर सकें। तो मजीद टाइम हम वेस्ट नहीं करते, तो आ जाइए यार मिलकर अनबॉक्स करते हैं ओप्पो रेनो 2F ग्रीन कलर को, क्योंकि मैं अकेला करूंगा कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम फोन जो अनबॉक्स करने वाले हैं ये ओप्पो की प्रीमियम सीरीज का फोन है ओप्पो रेनो 2F, जो कि ओप्पो रेनो सीरीज का एक सेकंड मॉडल है। इससे पहले आपको ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो 10X देखने को मिलता था। ये जो मॉडल है ये रेनो 2 नहीं है बल्कि रेनो 2F है, जो कि आप कह सकते हैं कि रेनो सीरीज का एक लाइटर वेरिएंट है, जो कि आपको कम प्राइस में देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो फिर भी प्रीमियम होंगी। तो बॉक्स पहले से थोड़ा सा मैंने अनबॉक्स कर लिया हुआ था, क्योंकि मैंने इसको कुछ चेक करना था, तो हम इसको कट नहीं कर रहे बल्कि मैंने बॉक्स ओपन किया है। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको नीचे एक बुक्स लेट देखने को मिलता है, जो कि एक बॉक्स के अंदर आता है। इसके अंदर आपको सेफ्टी गाइड देखने को मिलती है और क्विक गाइड देखने को मिलती है। सेफ्टी गाइड में आपकी ऑनलाइन वारंटी की इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, जो कि आप फ़ोन एक्टिव करने के बाद ऐड करेंगे। इसका अगर आप बॉक्स देखें तो काफ़ी प्रीमियम लुक का बॉक्स है। नीचे भी आपको एक अलग से डिवाइस की जो है वो लेयर देखने को मिलती है। उस डिवाइस के लेयर के नीचे भी आपको एक प्रीमियम टाइप की जो है एक्सेसरीज का बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको क्लिस्टर क्लियर TPU देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर वूक चार्जिंग 3.0 देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही औसम है। इससे आपको पता है कि यार जो फ़ोन की चार्जिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। 4000 mAh की इसकी बैटरी है और ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपको चार्जिंग के टाइम का जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो केबल है वो आपको माइक्रो USB के बजाय Type-C की देखने को मिलती है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको ये ओप्पो के अंदर बड़े अरसे बाद देखने को मिला कि यार आपको Type-C सपोर्ट जो है वो देखने को मिले, वरना माइक्रो USB होती थी। अभी तक इसका ऑडियो जो है रिमूव नहीं हुआ। अगर आप इसकी हैंड्स फ्री भी देखें तो ये भी एक अलग से एक बॉक्स के अंदर आती है, वरना अगर आप ओप्पो के नॉर्मल मॉडल्स देखो तो वो आपको हैंड्स फ्री और जो आपकी केबल है वो एक ही एक स्पेस होती है जहाँ पे आपको गिवन होता है। अगर आप डिवाइस देखें तो इसके रैप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा, अल्ट्रा नाइट मोड, 6.5 इंच डिस्प्ले, वोक चार्जिंग और 8GB 128GB यानी कि 8GB रैम है और 128GB मेमोरी है। तो जैसे ही मैं रैप रिमूव करता हूँ फ़ोन में ऑन कर लेता हूँ, ताकि जब हमारी डिवाइस ऑन हो रही हो उस दौरान हम डिवाइस को एक्सप्लोर कर लें। तो IM स्टिकर भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप चेक करें यार कितनी ऑसम लुक है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कैमराज हैं वो भी बिल्कुल बॉडी के अंदर प्लेन अटैच्ड हैं और जो फील है 3D कर्व्ड बॉडी की बहुत ही ऑसम है। ये लेक ग्रीन कलर है, जो कि आप देख सकते हैं। रेनो 2 की लेक लुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो रेनो 2F है ये भी कम नहीं है। आपको कह लें कि जो रेनो वाली फीलिंग है ना वो बिल्कुल आती है। इसके अंदर शार्क फिन के बजाय पॉपअप कैमरा यूज़ किया गया है। फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, इसको मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ था। तो अब इसके अगर डिस्प्ले ब्राइटनेस चेक करें तो बहुत ही औसम है यार। इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। IPS डिस्प्ले यूज़ नहीं किया गया। 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, जो कि 395 pps को सपोर्ट करती है। इसके अगर आप कलर चेक करो
आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो रियलिटी में जो कलर्स हैं ना यार, IPS यूज़ करने के बाद बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इसका जो फीलिंग है ना टच करने की, वो बहुत ही सॉफ्ट है। इसके साथ साथ इसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया है इसकी प्रोडक्शन के लिए। अगर हम कैमरा ऑन करें बैक का, तो 48 मेगापिक्सल है मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8, जो कि काफ़ी डिटेल्ड फ़ोटो लेता है। और अब कह लें कि मेरा फर्स्ट क्लिक ही इतना अच्छा हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्लिक बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ साथ जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है। इसके साथ साथ आपको 2 और कैमरास देखने को मिलते हैं बैक साइड पे। 2 मेगापिक्सल मोनो लेंस, जिसके अंदर आपको 6 फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम इसकी फर्दर ऑप्शन एक्सप्लोर करें, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर आपको 4K की सपोर्ट नहीं मिलती, बल्कि 1080 या 720 पिक्सल की सपोर्ट है। इसके साथ साथ फ़ोटो मोड है। फ़ोटो मोड की अगर हम सेटिंग्स को जाके एक्सप्लोर करें, तो वो भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी स्क्रीन में देखें, तो 48 मेगापिक्सल का आपको पिक्चर क्लिक भी गिवन है, जो कि आपको बैक कैमरा यूज़ करेगा। पोर्ट्रेट मोड भी गिवन है। पोर्ट्रेट मोड की अगर मैं एक पिक्चर क्लिक करके आपको चेक करवाऊँ कि कैसा रिजल्ट है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे एजेस कवर कर रहा है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। और इसको आप मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं बुके इफेक्ट को, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन फिल्टर्स भी गिवन है। आपने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लेनी है, या इसके अलावा कोई और टाइप की आप फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। फ़ोटो के अंदर अब मैं हूँ पोर्ट्रेट मोड के अंदर, अगर दोबारा मैं आपको चेक कराऊँ जो मैं बता रहा था, ये है बुके इफेक्ट का मैनुअल कंट्रोल, जो कि आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ़ोटो वीडियो को अगर हम क्लिक करें, तो थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस मैंने अभी तक चेक नहीं किया, वो ऑप्शन भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये है डेजल मोड, जो कि आप ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये वाला मोड ऑफ भी हो सकता है। इससे पहले जब हम कैमरा चेक करते थे, तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलती थी। ये है अल्ट्रा वाइड मोड, जो कि आपको सेकंड लेंस 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है विद अपर्चर 2.2। तो आप देख सकते हैं कि सेम पोजीशन बट एरिया इज़ वेरी वाइड। HDR ऑप्शन भी गिवन है। फ्लैश लाइट आप ऑन ऑफ ऑटो या फिल लाइट कर सकते हैं। फिल लाइट करने से आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट है वो ऑन मोड पर चली जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको हाइब्रिड जूम भी गिवन है, जो कि 10x तक जाता है अगर आप मैनुअली लेके जाएंगे, जो कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। ओप्पो रेनो के अंदर आई थिंक ये 20x तक जाता है। जब हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे या हैंड्स ऑन करेंगे, तो आपको मैं चेक करवाऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा शेक हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि इसको थोड़ा सा जब जूम करना होता है तो आपको स्टेबल रखना होता है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। सेम पोजीशन है, हैंड्स फ्री थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, बट उसके आप देखें तो ये जो स्पीकर्स हैं आप अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, बट 10x अगर हम करके देखें तो ये काफ़ी हद तक आपको शो हो रहे हैं। तो ये आप कह लें कि ना होने से 10x जूम होना काफ़ी बेहतर है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ही आपको गिवन है। इसके अलावा अगर हम इसका वीडियो के अंदर देखें, तो आपको मज़ीद क्या क्या ऑप्शंस गिवन है मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। अल्ट्रा वाइड मोड, जो कि वीडियो के अंदर भी गिवन है। इससे पहले ये वाला मोड आपका वीडियो के अंदर गिवन नहीं होता था। अल्ट्रा वाइड में भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मेमोरीज़ हैं ना वो सही कैप्चर हो जाएंगी, अगर आप उसका एरिया ज़्यादा कवर करना चाह रहे हैं या ब्यूटी मोड देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं वीडियो की कुछ और सेटिंग्स भी आपको चेक करवा रहा हूँ, जो कि आप कैमरा सेटिंग्स में देख सकते हैं, ताकि आपके फ़ोन की सिलेक्शन जो है जब आप मार्केट में जाएँ लेने के लिए, आपको ऑलरेडी आइडिया हो कि क्या क्या सेटिंग्स गिवन है। इसके अलावा अगर हम इसका फ्रंट कैमरा चेक करें, तो यहाँ पे आपको शार्क फिन नहीं देखने को मिलती, बल्कि पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है, जैसा कि F11 प्रो के अंदर आपको देखने को मिलता था। बट डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आपको साइड पे लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ऑसम फीलिंग देती है जब ये पॉपअप बाहर आता है। ग्रीन कलर की आपकी लाइट देखने को मिलती है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 16 मेगापिक्सल इसका जो है वो है। इसके अलावा f2.0 के साथ यूज़ किया गया है इसका अपर्चर साइज़। फ्रंट कैमरे के अंदर भी आपको मैं ऑप्शन एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर आपको AI की ऑप्शन है, नेचुरल शूट है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जो सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है उसकी वजह से भी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर महसूस हो रही हो, बट इसके जो डिटेल्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं, जो कि मैं आपको जूम करके चेक करवा रहा हूँ। इसी तरह पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी बेहतर है, और आपके सामने मैंने थोड़ा सा पोज बनाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि इसका पोर्ट्रेट मोड भी आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। 8GB रैम 128GB मेमोरी है इसकी, और वीडियो के अंदर आपको स्लो मोड देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा पैनोरामा है, टाइम लैप्स है। बैक कैमरे में अल्ट्रा नाइट मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर जो फ़िल्टर्स हैं वो भी गिवन हैं। अगर हम इसके बात कर लें फ़ोटो की, तो वो भी आपकी मैं सेटिंग्स जो हैं वो एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। 720 और 1080 की जो इसकी वीडियो मोड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो मोड है, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड है इसके अंदर, और जो बुके इफेक्ट है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बुके मोड अगर आप मैनुअली कंट्रोल करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है, और इसकी जो डिटेल्स हैं
वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती हैं। फ़ोटो रेशो अगर आप चेक करें तो इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का जो शॉट है जो कि बैक कैमरा में गिवन था वो नहीं है, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और जो इसकी कन्वर्जन जो है वो नहीं करता। अगर हम इसकी फर्दर सेटिंग्स देखें तो ग्रिड की जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है अगर आप प्रोफेशनल शूट करना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आप गेस्चर मोड ऑन कर लें तो आप फ़ोटो गेस्चर के थ्रू ले सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो हैंड है वो गेस्चर करना पड़ेगा स्क्रीन के सामने, और ये AI के थ्रू आपकी जो गेस्चर है वो रिकॉग्नाइज़ करेगा और आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। ये उस मोड में अच्छा है अगर आप फ़ोटो ले रहे हैं अपना हाथ दूर करके और आप क्लिक नहीं कर सकते बटन या स्क्रीन को, तो आप दूर से ही इसको गेस्चर करें अपने हैंड के साथ, आपका जो फ़ोटो है वो क्लिक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम इसकी फर्दर स्पेक्स की बात करें तो P70 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। टाइप C चार्जिंग है जो कि आप रिवर्स चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक है और फेस अनलॉक भी इसके अंदर गिवन है। इन डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट लॉक करने के लिए ये पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 नहीं ले रहा, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा जस्ट एक ऑलरेडी जो इसको गिवन है पासवर्ड वो वाला, बिकॉज ये डेमो फ़ोन है। अब इन डिस्प्ले अगर मैं इसको इनरोल करूँ तो ये इनरोल निस्बतन स्लो हो रहा है, बट आई थिंक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। तो इसके अलावा इसके अंदर जो की हाईलाइट्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 8GB 128GB है, 2 कलर्स हैं इसके अंदर, स्काई वाइट और लेक ग्रीन कलर। 195 ग्राम इसका वेट है, थोड़ा सा आपको ये महसूस होगा, बट अगर आप F11 Pro यूज़ कर चुके हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर वेट है इसका। इसके अंदर हाइब्रिड डुअल सिम यूज़ की गई है। अगर आप इसकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक को दोबारा टेस्ट करके देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बट एक दफ़ा आपको इसकी जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की जो आप कह लेंगे ये एलिमेशंस हैं इसको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये अनलॉकिंग करेगा। इसके अलावा अगर हम इसका फेस अनलॉक चेक कर लें तो उसके लिए भी हम इसको पहले पासवर्ड अनलॉक करेंगे, उसके बाद इनरोल फेस करते हैं और इनरोल फेस करके आपका फेस रिकॉग्नाइज होता है, और ये बहुत ही जल्दी इसने कर लिया था। आई थिंक इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें आपको 2 ऑप्शन गिवन है, या तो आप इसको डायरेक्ट अनलॉक कर लो पावर बटन प्रेस करके, या अपनी स्क्रीन को स्वाइप अप कर दो। ये डिपेंड करता है आप पे, जिस पे आप ईजी हैं। मैं दोनों तरीके आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो बहुत ही कम स्पीड के अंदर आपका ये फेस डिटेक्ट करके इसको अनलॉक कर देता है, तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म होने वाला है इसका फेस अनलॉक भी। बट अगर आप स्वाइप अप यूज़ करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन मैं क्लिक कर चुका हूँ, और अगर आप इसे देखें तो आप जैसे ही स्वाइप अप करते हैं यहाँ पे आपको पावर बटन प्रेस नहीं करना, तो आपका जो ये फेस अनलॉक है जल्दी हो जाता है। मेरे ख्याल से आप जैसे फ़ोन पकड़ते हैं दोनों ही ईजी हैं, आप स्वाइप अप करना चाहें या पावर बटन दबाना चाहें, दोनों ही मेरे ख्याल से बेहतर हैं और कंफर्टेबल हैं। सो Oppo Reno 2F प्रीमियम कैटेगरी का फ़ोन, जो कि लोग चाहते हैं कि यार हमें डिज़ाइन मिले, कुछ फ़ील आए, कुछ स्पेसिफिकेशन अच्छी मिलें। आपको मैं अबाउट फ़ोन के अंदर जाकर दिखाता हूँ। डिवाइस नेम Oppo Reno 2F, 8GB रैम आप देख सकते हैं, 128GB इंटरनल मेमोरी। जो कि Reno 2 है वो 8GB और 256GB के साथ आने वाला है। इसके अलावा इसका जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो भी 9 यूज़ किया गया है कलर OS 6 के साथ। सो कैसा लगा आपको ओवरऑल Oppo Reno 2F? अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वाइट कलर, इस वाले से भी अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। जी, तो कैसा लगा आपको Oppo Reno 2F? मुझे तो यार बहुत ही पसंद आया है, और मैं कह रहा हूँ यार कि ओवरऑल जो फ़ोन है ना, मज़ा आ गया इसकी स्पेसिफिकेशन देख के, क्योंकि इसका जो रेट है वो भी मुनासिब है और जो ओवरऑल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन है वो भी बैलेंस्ड है। तो आई थिंक इस फ़ोन इज़ गुड। अगर आपको इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहें Oppo Reno 2F के अंदर तो अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।